अमेरिका का मीडिया इस वक्त कार्टून नेटवर्क बना हुआ है और इतनी मज़े की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ट्रंप पर जिस लेवल की तनकीद हो रही है उसको सुनने का भी अपना ही मज़ा है। उनके जितने लेट नाइट शोज़ के होस्ट हैं वो सब परेशान हैं, रो रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं ट्रंप को परेशानी में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो तज्ज़िये कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका पॉलिटिकल साइड कुछ और है, लेकिन ट्रंप भी जिस तरह के लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं अहम पोजीशंस के लिए, वो भी देखने वाली चीज़ है। उसको आज हम एनालाइज करेंगे कि किन किन लोगों को चूज़ किया है ट्रंप ने अहम पोजीशंस के लिए अपनी कैबिनेट के अंदर और यूएस की ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंट पोजीशंस पर। डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स वो किन किन लोगों को बनाने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि उन लोगों का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूएस की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, रीजन की तरफ और पूरी दुनिया की तरफ उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको देखने का अपना ही मजा है। और इस सारे मामले में हम देखें तो इलॉन मस्क का अपना एक शुगल चल रहा है ट्विटर के ऊपर, और वो ट्रंप के शाना बेशाना खड़े नजर आते हैं। इस वक्त ट्रंप की जो पॉलिसी नजर आ रही है ना, हम इन सारी नॉमिनीज को देखेंगे, ये जितने इन्होंने नाम फाइनलाइज किए हैं ट्रंप ने, उससे पहले एक बात समझनी जरूरी है। ट्रंप इस वक्त यूएस के स्टेटस को ललकार चुके हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री को। There must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. ट्रंप का पैगाम सबको पहुंच गया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और इस मिशन में इलॉन मस्क उनके साथ नजर आते हैं। और आपको याद होगा कि इलॉन मस्क एक क्रिप्टो करेंसी को बड़ा प्रमोट करते थे, डॉज कॉइन को, और डॉज के नाम से उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान किया जिसको इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी हेड करेंगे। और इस डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? गवर्नमेंट इदारों की एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। वाह, ट्रंप और इलॉन मस्क इस मिशन में एक हो चुके हैं कि यूएस की ब्यूरोक्रेसी को लगाम देनी है। और वो उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पैसे खा जाती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर हमें कट्स लगाने होंगे और फजूल की जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट हैं उनको ख़त्म करना होगा। और ये जो अप्रोच है ये डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक बुरी खबर है। वो ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी मर्जी से खुलकर काम करते थे लॉबिंग ग्रुप्स के साथ, अब उन पर सख्ती की जाएगी और बड़े पैमाने पर लोगों को फायर किया जाएगा। और ये काम ट्रंप के साथ इलॉन मस्क सर अंजाम देंगे। पहले इलॉन मस्क ने ट्रंप के बॉर्डर कंट्रोल वाले प्रोग्राम पर उनका भरपूर साथ दिया है, और अब गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हवाले से भी इलॉन मस्क ट्रंप का भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बड़े जोशो खरोश से इस बारे में लिख रहे हैं। दुनिया का अमीर तरीन इंसान दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगा। ये वो चीजें हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और इसी वजह से यूएस का मीडिया इस वक्त चीख कर हलकान हो रहा है। वो कह रहे हैं ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अब ट्रंप अहम पोजीशंस पर किन किन लोगों को लगाने जा रहे हैं, किन को तैनात करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के लिए नाम आया है पीट हेग्सेथ का। ये फॉक्स न्यूज के एंकर हैं और एक्स मिलिट्री सर्विसमैन भी हैं, और इन्होंने ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप के बाहर एज अ प्रिजन गार्ड भी काम किया हुआ है। इन्होंने इराक और अफगानिस्तान के अंदर सर्व किया हुआ है, और ये शदीद एंटी मिलिट्री हैं। ये जर्नैलों के एहतसाब की बात करते हैं, और ऑब्वियसली ये हार्डकोर कंजर्वेटिव हैं। इनकी उम्र 44 साल है, और ये मिलिट्री के अंदर जो वोक पॉलिसीज़ हैं उनके शदीद खिलाफ हैं। यानी वो कहते हैं कि मिलिट्री एक्सट्रीम लेफ्ट की पॉलिसीज़ को क्यों अपना रही है, और जिन जर्नैलों ने इन पॉलिसीज़ को लागू करने में किरदार अदा किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे ये। और दूसरे एयरफोर्स और मिलिट्री के टॉप लोग जिन्होंने लेफ्ट विंग पॉलिसीज को सपोर्ट किया है, इनके ये शदीद खिलाफ हैं। तो मिलिट्री में जो लेफ्ट विंग का तबका है वो इनकी नॉमिनेशन पर शदीद बरहम है। वो पॉलिसीज़ यही हैं जिनके हवाले से अमेरिका में आजकल ज़बरदस्त डिबेट चल रही है। ट्रंप और उनका जो कंजर्वेटिव ग्रुप है वो इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है।
ये ट्रांसजेंडर, LGBTQ, सेक्स चेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें ट्रंप के सपोर्टर्स को नहीं पसंद। और इनके ख्याल में इन पॉलिसीज़ को जिन्होंने मिलिट्री में इंट्रोड्यूस करवाया है किसी हद तक, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मिलिट्री के कुछ हलकों की जानिब से सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका, जिसका दिफाई बजट $800 बिलियन से ज़ायद है, वो इस बंदे के हवाले कैसे किया जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोजीशन एक न्यूज़ एंकर को क्यों दी जा रही है। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की। मार्को रूबियो की बात करें तो इनके पास्ट में ट्रंप के साथ कई जगहों पर इख्तलाफ भी रहे हैं और ट्रंप ने इनका बड़ा मजाक भी उड़ाया हुआ है। मार्को रूबियो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इनकी बहुत हॉकिश अप्रोच है उन ममालिक को लेकर जिनकी पॉलिसीज अमेरिका से अलाइन नहीं हैं। ये नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान के शदीद खिलाफ हैं। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान पर भी पास्ट में तनकीद की भी है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कोई प्रेस के नुमाइंदे इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे गजा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि क्लियरली हम अपना जो एलाय है इजराइल, उसको खुलकर सपोर्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि ट्रंप जिन जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल हैं। उनकी अप्रोच हॉकिश है और यूएस के अंदर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर जाने जाते हैं। अटॉर्नी जनरल की पोजीशन के लिए ट्रंप ने मैट गेट्स को सिलेक्ट किया है। मैट गेट्स एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं और इन पर रिसेंटली कुछ बहुत ही भयानक इल्ज़ामात भी लगे थे। इन पे सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के केसेस भी बने थे और इसको यूएस की हिस्ट्री की सबसे सिली तैनाती करार दिया जा रहा है। मैट गेट्स को एक बार हमने द वाइट साइड की इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। 2021 में हमने ये वीडियो बनाई थी जब ये मैट गेट्स यूएस के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे मार्क मिली, उनको रोस्ट कर रहे थे जब उनकी यूएस कांग्रेस में पेशी हुई थी लॉ मेकर्स के सामने अफगानिस्तान में इनखला के हवाले से। तो सबसे ज्यादा इनके आर्मी चीफ को जिसने लताड़ा था वो यही मैट गेट्स थे। In your official capacity, going and undermining the chain of command, which is obviously what you did. You've created this whole chain. Did not undermine the chain of command. Yeah, you did. You absolutely did. And it not. Well, you know what? You said yesterday that you weren't going to resign when senators asked you this question, and I believe that you guys probably won't resign. You seem to be very happy failing up over there. But if we didn't have a president that was so addled, you all would be fired. Because that is what you deserve. You have let down the people who wear the uniform in my district and all around this country, and you're far more interested in what your perception is and how people think about you in insider Washington books than you care about winning. This group has expired. और उस वक्त भी उनकी बैशिंग से पता चल रहा था कि वो जनरल को इसलिए लताड़े थे कि आपने बाइडेन का साथ क्यों दिया है, आप एक जनरल होके साइड क्यों पिक कर रहे हो। और उन्होंने अफगानिस्तान की सारी नाकामी उन्हीं जनरल पर डालने की कोशिश की। और उस वक्त हमने देखा था कि मार्क मिली बिल्कुल ही बेबस नजर आए थे हमें मैट गेट्स के सामने। उस वक्त तो दुनिया ने देखा था कि एक यंग लॉ मेकर किस तरह उनके आर्मी चीफ को लताड़ा था, किस तरह उससे सवाल कर रहा था सख्त अंदाज में। वो सारी वीडियो हमने बनाई थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये भी जो सिलेक्शन की है ट्रंप ने, ये भी शदीद एंटी मिलिट्री है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी स्टेटस को है। ये जो ट्रंप ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में मिलिट्री के जनरल्स भी आते हैं, उनके भी ग्रेड होते हैं जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जिसमें आपके सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री जनरल्स आते हैं, उनके बेसिकली खिलाफ जा रही हैं ये सारी तैनातियाँ। तुलसी गैबर्ट को इन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाने का फैसला किया है। तुलसी गैबर्ट की बात करें तो ये एक और बहुत बड़ी एंटी मिलिट्री आवाज़ है यूएस के अंदर। ये बेसिकली यूएस का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके खिलाफ खुलकर बोल चुकी हुई हैं और ये बहुत हॉकिश अप्रोच रखती हैं। इन्होंने खुद आर्मी में सर्व किया हुआ है, लेकिन ये यूएस के जनरल्स की पॉलिसीज़ के शदीद खिलाफ हैं। तुलसी गैबर्ट की बात करें तो इनके भारत और मोदी के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और इन्होंने भी पाकिस्तान को लताड़ा हुआ है। ये भी प्रो इजराइल हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और ये खुद अपने आप को एक हिंदू कहती हैं। इन्होंने अपना मज़हब बाद में तब्दील किया है। ये ट्रंप की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और यूएस में एक बहुत बड़ी कंजर्वेटिव वॉइस समझी जाती हैं। इन पर भी बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि इनको इंटेलिजेंस का कोई तजर्बा नहीं है और इनको कैसे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस लगाया है ट्रंप ने। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्होंने शदीद तनकीद की हुई है यूक्रेन की पॉलिसीज़ के हवाले से कि यूक्रेन को आप इतना ज़्यादा फंड क्यों कर रहे हो।
सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ट्रम्प क्रिस्टी न्योम को लगाना चाहते हैं। ये साउथ डकोटा की गवर्नर हैं और इनके भी कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कोविड के दौरान इन्होंने अपनी स्टेट के अंदर मास्क इम्पोज करने से इनकार कर दिया था और ट्रम्प का जो बॉर्डर कंट्रोल प्लान है उसमें भी इन्होंने ट्रम्प की भरपूर हमायत का ऐलान किया हुआ है पास्ट में। इसके अलावा रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो कि वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं, इनका भी बहुत एक कंट्रोवर्शियल स्टेटस है यूएस में। ये कैनेडी के बेटे हैं जो साबिक यूएस के प्रेसिडेंट थे। इनको हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का सेक्रेटरी नॉमिनेट कर दिया ट्रम्प ने और इनको इलॉन मस्क ने भी मुबारकबाद दी है। कैनेडी जूनियर के अलावा हम इन सारी पोस्ट को देखें तो ये सब लोग रिलेटिवली यंग हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी स्टेटस को हैं और ये यूएस में ब्यूरोक्रेसी के रोल से तंग नजर आते हैं और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यूज काफ़ी हद तक ट्रम्प से मिलते जुलते हैं। और ट्रम्प ने पिछली दफ़ा की अपनी जो कैबिनेट थी उससे बिल्कुल डिफरेंट कैबिनेट के मेंबर्स चूज़ किए हैं। बिल्कुल डिफरेंट उनका तजर्बा है, इनके डिफरेंट स्किल सेट हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा था जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने बड़े एक्सपीरियंस बाबे लगाए थे, टिलरसन जैसे, जेम्स मैटिस जैसे, माइक पॉम्पियो जैसे। लेकिन इस बार वो बाबे हमें नज़र नहीं आ रहे और बहुत ही एक यंग की आदत नज़र आ रही है जो कि नो डाउट कंट्रोवर्शियल तो है लेकिन ट्रम्प के साथ 100% अलाइन करती है। जो बाबे ट्रम्प ने 2016 में लगाए थे जो कि यूएस इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब थे, हमने देखा था कि ट्रम्प के उन सब के साथ इख्तलाफात सामने आए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ट्रम्प के साथ इख्तलाफात बड़े मुश्किल नज़र आते हैं और किसी क्राइसिस की सूरत में ये ट्रम्प को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी पक्की है और ट्रम्प ने इसीलिए वो लोग लगाए हैं जो इनके नज़रिए के साथ अलाइन करते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल अप्रोच अपनाई है ट्रम्प ने और ट्रम्प ने एक्सपीरियंस पर लॉयल्टी को फोकियत दी है, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आप इनके वाइस प्रेसिडेंट को भी देखें, वैंस को, तो वो भी बड़े यंग हैं और बहुत आउटस्पोकन हैं। यानी बिल्कुल पिछली दफ़ा उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी देख लें, माइक पेंस, वो भी बाबे थे, उनके साथ भी अब इख्तलाफात सामने आ गए हैं। तो इस दफ़ा ट्रम्प ने बड़ा सोच समझ के वो टीम सेलेक्ट की है जो कि यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 50 के करीब उनकी एज है। अगर एवरेज एज की बात करें वो 60-60, 70-70 साल के बाबे नहीं हैं इस दफ़ा। और वो लोग भी हैं जिनकी सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है, जिनको डिजिटल मीडिया पर डिस्कस किया जाता है और जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद इन लोगों को सपोर्ट करती है। ये और भी कुछ नॉमिनेशंस हैं जो ट्रम्प ने अहम पोजीशंस के लिए की हैं, लेकिन अभी के लिए हमें पता लग रहा है कि ये सब हॉकिश हैं और इन सब की इक्वेशन में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान हुआ भी तो पाकिस्तान को बहुत ही अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहेंगे। वो तो बाद में जब ट्रम्प को ब्रीफिंग्स वगैरह मिलेंगी इनके जनरल्स की और इनके ब्यूरोक्रेट्स की, तब इनका फोकस या इनका गुस्सा स्पेसिफिक जगहों पर कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी तो शुरू में तो इन्होंने वही करना है जो इनका दिल करेगा, बाद में इनको कूल डाउन किया जाएगा। और जहाँ तक इजराइल की बात है, ये सब लोग खुलकर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं। जैसे इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि हम इजराइल को हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट और वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे इजराइल अपनी जॉब जल्दी ख़त्म करे। अब इसमें मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत वीक एडमिनिस्ट्रेशन थी, जैसे ट्रम्प भी कहते हैं कि नेतन्याहू उनकी कोई बात नहीं सुनता था या दुनिया की कोई और रियासत इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इसी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मेरे पास वो गुर्र है जिससे मैं जंगें रुकवा सकता हूँ और मैं ऐसी निगोसिएशंस करूँगा कि मैं जंगें रुकवा कर दिखाऊँगा। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम करती क्या है। ट्रम्प का तो ये कहना है कि मैं जंगें रुकवाऊंगा, लेकिन इनकी जो कैबिनेट के कुछ मेंबर्स हैं वो बहुत हॉकिश अप्रोच के हैं। वो किस तरह मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कराते हैं ये तो देखने वाली चीज़ होगी। अपनी आवाम को एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज शो करने के लिए ये चाइना और ईरान पर बहुत अग्रेसिव होंगे और ट्रम्प की कोशिश होगी कि रशिया यूक्रेन जंग और मिडल ईस्ट की वॉर का खात्मा हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस तरह की हॉकिश अप्रोच के लोगों को लेकर ट्रम्प क्या मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करवा पाएंगे या आपके ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट्स मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाएंगे? क्या आपके ख्याल में यूएस की इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प को अपने ऑब्जेक्टिव समझाने में कामयाब हो जाएगी या ट्रम्प अपनी मर्जी करेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।